हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज़ेबा। मैं आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक कुछ यूँ है, मैंने जो थंबनेल में लिख ही दिया है कि लड़कियाँ संभल जाओ। ठीक है, लड़कियाँ संभल जाओ, क्योंकि आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उस स्टोरी का नाम है अ स्टोरी ऑफ अ लेज़ी गर्ल। ठीक है, तो लेज़ी गर्ल जो वो आलसी लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कोई और तो नहीं है, ना मैं किसी के बारे में बोलूँगी, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा सस्पेंस मैं क्रिएट नहीं करूँगी। वो लेज़ी गर्ल कौन थी? वो लेज़ी गर्ल तो मैं ही थी। और थी वो शादी से पहले मैं थी लेज़ी गर्ल, लेकिन अब नहीं हूँ माशाल्लाह। अब तो मैं मतलब एक काम करने वाली अच्छी सी हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। क्योंकि शादी से पहले क्या होता है ना कि मतलब कुछ भी होता था तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, सिर्फ रोटी बनाती थी और कुछ नहीं करती थी। कुछ आता नहीं था खाना पकाना, कुछ नहीं, ज़रा सा कुछ होता था तो मैं सो जाती थी। अभी तक मेरी भाभी लोग, मेरी अप्पी लोग, सारे लोग हंसते हैं कि ज़ेबा कैसी थी। तो और माँ की बात जो होती है ना कि माँ अगर कुछ बोलती है शादी से पहले तो वो लड़कियों को तो बहुत बुरा लगता है कि मेरी मम्मी ऐसे बोली। लेकिन माँ जब बोलती है तो वो किसके लिए बोलती है? वो अपनी बेटी के लिए बोलती है कि फ्यूचर उसका अच्छा हो, वो हर चीज़ सीख के जाए अपने ससुराल। लेकिन मैं अपनी मम्मी की अच्छी बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मतलब मैं उस वक़्त काम नहीं करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं अपने घर में सिर्फ़ रोटी बनाती थी और कुछ भी नहीं आता था बनाने मुझे। जैसे ही मेरी शादी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी सासू माँ ने, मतलब मेरी यहाँ वाली अम्मी ने मुझे हर चीज़ बनाना सिखाया। हर चीज़ माशाल्लाह, अब तो मैं बहुत चीज़ जान गई हूँ बनाने। तो इसके लिए जब आप अपने घर पे हो, मायके में हो और आप कुंवारी हो, तो अगर माँ कुछ कह रही है, कोई डांट रही है, तो उसके बात को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उनकी अहमियत, उनकी बातों की अहमियत तब कद्र पता चलती है लड़कियों को जब उनकी शादी हो जाती है। किसी की बात शादी के बाद याद नहीं आना है, लेकिन एक माँ ही है जिसकी बात आपको शादी के बाद याद आएगी कि ये किसके लिए बोलती थी, ये किसके लिए बोलती थी। तो शायद हर चीज़ वो आपके अच्छे के लिए बोलती थी। उस वक्त बहुत बुरा लगता है, लेकिन शादी के बाद तो आपको उनकी इतनी याद आना है कि मतलब कि आपको उनसे और ज़्यादा आपको प्यार हो जाना है कि मेरी माँ तो मेरे ही लिए बोलती थी। तो इसके लिए अपनी मम्मी की बात को ध्यान ना दें और हर बात माने, ताकि ससुराल में आप अच्छे से रह सको। और लेज़ी गर्ल जो थी मैं, वो अब नहीं हूँ। अब माशाल्लाह एक अच्छी हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। तो इसके साथ आप आज मेरा तो पास्ता का रेसिपी देख लिए, आज मैंने चावल की रोटी बनाई तो वो भी देख लिए। तो आप तो यही चीज़ है कि लड़कियों को जब अपने ससुराल में होती हैं तो सब चीज़ पता चल जाती है, लेकिन अपनी माँ की वैल्यू को कभी कम नहीं करना चाहिए। इसलिए लड़कियाँ संभल जाओ, क्योंकि अभी वक्त है। और माँ की बात को बुरा मानना छोड़ दो, क्योंकि अभी से छोटा छोटा चीज़ इग्नोर करोगी तो ससुराल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए अब मैं लेज़ी गर्ल नहीं हूँ, अब माशाल्लाह अच्छी हो गई हूँ, हर काम करने सीख गई हूँ। और क्रेडिट जाता है मेरी सासू माँ को, जिन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाया। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़।